चलिए आज फिज़िक्स पढ़ें। क्लास 11 फिज़िक्स और केमिस्ट्री ये दोनों ही सब्जेक्ट में आपका ये चैप्टर आता है जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? थर्मोडायनेमिक्स में आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इतना डिटेल में इतना अच्छा कंसेप्ट देने जा रहा हूँ कि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा ये। और इससे पहले शायद ही आपने ऐसा पढ़ा होगा। आई होप कि चलो एक एक पॉइंट करके मैं समझाता हूँ आप लोग को। देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? हीट यानी कि ऊष्मा, टेम्परेचर मतलब तापमान, और एनर्जी मतलब ऊर्जा का स्टडी करना, यानी हीट का, टेम्परेचर का और एनर्जी का, ये तीनों चीज़ का अगर आप स्टडी करते हो, अध्ययन करते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? जैसे देखो, गैस से हीट निकली, बर्तन गर्म हुआ, पानी गर्म हुआ, यानी हीट एक जगह से दूसरी जगह गई। क्लियर है? ये आपका थर्मोडायनेमिक्स में आएगा। हीट देखो, हीट का मतलब क्या होता है? गर्मी। जब कोई चीज़ ज़्यादा गर्म होती है तो वो हीट बाहर देती है ना। तो एग्जांपल गर्म चाय, आग, सूरज, सनलाइट का जो रोशनी होता है ना, तो वो हीट होता है। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर बताता है कोई चीज़ कितनी गर्म है या ठंडी है, लेकिन हीट सिर्फ गर्म चीज़ को बताएगा, टेम्परेचर दोनों ही को बताएगा। क्लियर है? इसको हम लोग मापते हैं सेल्सियस डिग्री से में और एक केल्विन में, आपने पढ़ा भी होगा। एनर्जी क्या है? एनर्जी मतलब काम करने की शक्ति। बिजली, पेट्रोल, खाना, सब में एनर्जी होती है। हम लोग खाना खाते हैं तभी तो हमें एनर्जी मिलती है। कार में पेट्रोल डाला जाता है तभी कार चलती है। क्लियर है? चलो ठीक है, 4 पॉइंट में आओ। हीट हमेशा कहाँ जाती है? गर्म चीज़ से ठंडी चीज़ के तरफ जाती है हीट, याद रखिएगा। हीट हमेशा गर्म चीज़ से ठंडी की तरफ जाती है। एग्जांपल जैसे समझा देता हूँ। गर्म चाय ठंडी हो जाती है क्योंकि हीट बाहर निकलती है। अगर आप चाय बनाए हो, चाय को आप एक कप में लो और एक कप में उसको ढाल कर आप किसी टेबल पे रख दो, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसमें से ऊष्मा निकलते जाएगा, हीटिंग निकलते जाएगा। एक टाइम में अगर नहीं पियोगे तो चाय बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। हमेशा बोलते भी हैं चाय जल्दी से पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। तो इससे क्या पता चला? कोई भी गर्म चीज़ है तो धीरे धीरे वो ठंडी चीज़ की तरफ जाती है। आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। 5th में आ जाओ। सिस्टम क्या है? यानी प्रणाली। जिस चीज़ को हम स्टडी करते हैं ना, उसे सिस्टम कहते हैं। यानी कि अगर हम केवल चाय के कप को स्टडी कर रहे हैं तो वही हमारे लिए सिस्टम कहलाएगा, वही मेरा सिस्टम है। सराउंडिंग का मतलब होता है परिवेश। क्या? सिस्टम के आसपास की सारी चीज़ें सराउंडिंग कहलाती हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे हवा, टेबल, कमरा, तो ये सब क्या है? हमारे इर्द गिर्द में हवा, टेबल, कमरा, ये पेन से मैं पढ़ा रहा हूँ, मोबाइल, ये सब क्या है? ये हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं। क्लियर है? थर्मोडायनेमिक्स के लॉज क्या है? फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताने जा रहा हूँ। एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है, मतलब हम लोग कभी भी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं। एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलती रहती है। जैसे देखो, इलेक्ट्रिक हीटर है ना, इलेक्ट्रिसिटी गया उस वायर पे और हीट दिया, तो देखो वो बस ट्रांसफ़र हो रहा है, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है हमें? हीट खुद से ठंडी चीज़ से गर्म चीज़ की तरफ नहीं जाती, यानी हीट का फ्लो हमेशा गर्म से ठंडी की तरफ होता है। क्लियर है? हीट खुद से ठंडी चीज़ से गर्म चीज़ की तरफ नहीं जाएगा। मतलब कोई चीज़ पहले से ठंडा है, अगर अगर ठंडा हो गया है तो चाय ठंडा हो गया तो खुद से वो गर्म नहीं हो सकता है। आपको उसको गैस चूल्हा के ऊपर डालना होगा, उसको हीट देना होगा, तब जाकर वो चाय आपकी गर्म होगी। क्लियर है? लेकिन चाय को अगर मैंने गर्म कर लिया और फिर खुले वातावरण में छोड़ दिया तो गर्म से ठंडा की तरफ चला जाएगा, लेकिन ठंडा से खुद से गर्म नहीं होगा। यही है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? देखो, इंजन कैसे काम करता है? इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। जैसे एग्जांपल में कार इंजन, ट्रेन इंजन, है ना। रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? फ्रिज अंदर की जो हीट है उसको बाहर निकालते रहता है, इसलिए अंदर जो वातावरण होता है वो ठंडा हो जाता है। रेफ्रिजरेटर का ही मतलब होता है ठंडा करना। तो फ्रिज का काम क्या होता है ना, कि वो हीटिंग वाली जितनी भी गैसें होती हैं उसको निकालते चला जाता है। तो हीट वाली सारी गैस अगर निकल जाएगी तो फ्रिज में फिर कौन सा गैस बचेगा? ठंडी वाली गैस। इसी के लिए फ्रिज ठंडी रहती है। देखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? हीट हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ जाती है, मैंने बताया। एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती है, सिर्फ बदलती रहती है। सिस्टम और सराउंडिंग को समझना ज़रूरी है। इंजन हीट को काम में बदलता है, बिल्कुल। फ्रिज हीट को बाहर फेंकता है, तभी तो फ्रिज फिर ठंडा होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हीट क्या है? ऊष्मा यानी कि गर्मी। सिर्फ आपको
गर्मी या हॉटनेस के बारे में बताएगा। टेम्परेचर तापमान दोनों को बताएगा, हीट और कोल्डनेस। एनर्जी का मतलब ऊर्जा, जो कोई भी चीज़ खा रहे हैं, किस हर एक चीज़ों को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तभी जाके उसमें एनर्जी आती है, चाहे वो कार की बात करो या ह्यूमन बॉडी की बात करो। सिस्टम का मतलब अध्ययन की वस्तु, किसी के बारे में आप पढ़ रहे हो तो वही हमारा सिस्टम है। सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास की जगह, यानी कि मैं जहाँ बैठा हूँ अगर मेरे आसपास में टेबल है, कुर्सी है, पेन है, मोबाइल है, तो वो हमारा सराउंडिंग हो गया। शॉर्ट समरी देख लो। थर्मोडायनेमिक्स हीट और एनर्जी का चैप्टर है। हीट हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ जाती है। एनर्जी समाप्त नहीं होती है, सिर्फ बदलती है। इंजन हीट को काम करने में मदद करता है। बिल्कुल, अगर हीट नहीं होगा तो कार आपका चलेगा ही नहीं। रेफ्रिजरेटर हीट को बाहर निकालता है। ये चैप्टर हमें बताता है कि मशीनें कैसे काम करती है, उसी में हम लोग पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है। डेली लाइफ एग्जांपल देखो, गर्म चाय ठंडी हो जाती है, गर्मी में फ्रिज चीज़ों को ठंडा रखता है, कार का इंजन हमें सफ़र कराता है, और सूरज से हमें गर्मी और ऊर्जा मिलती है। तो आपको समझ में आया कि थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या सीखे। थर्मोडायनेमिक्स में जब हमें हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में और एनर्जी के बारे में, ये तीनों चीज़ों के बारे में एक साथ अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का नाम देते हैं। आई होप कि क्लास 11 फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी एक चैप्टर है, बिल्कुल अच्छे तरह से आपका कंसेप्टली क्लियर हो गया होगा। आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए झारखंड वाले खान सर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।